योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ होता है, मन के विकार दूर होते हैं। एक समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है योग। अधिकांश स्थानों में योग दिवस के प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और यदि आप भी योग दिवस के प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रार्थना से लेकर के शांति पाठ तक पूरे प्रोटोकॉल का इसमें अच्छे से अभ्यास कराया जा रहा है। इस वीडियो के आधार पर आप स्वयं भी प्रोटोकॉल का अभ्यास नियमित कर सकते हैं और दूसरों को अभ्यास सिखा सकते हैं। आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आरंभ करते हैं योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन सीधा रहे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें हल्के से बंद। 3 बार पवित्र ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। प्रार्थना के बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास होगा ताकि शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद 20 आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम, ध्यान और शांति पाठ के साथ सत्र का समापन होगा। अपने अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम शरीर के शिथिलीकरण के लिए चालन क्रियाओं का अभ्यास। दोनों पैरों को पास में लाएं। पैरों में लगभग 1-2 इंच का अंतर। हाथों को इस प्रकार कमर में रखें। चालन क्रियाओं में पहला अभ्यास है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के 4 अभ्यास होंगे। सर्वप्रथम सिर को आगे पीछे झुकाना है। श्वास बाहर छोड़ें। सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी वक्षस्थल को छूने लगे। अंदर श्वास भरते हुए सिर को पीछे झुका दें। फिर से श्वास बाहर, आगे झुकाएं। श्वास अंदर, पीछे। फिर से एक बार बाहर श्वास, आगे झुका दें। अंदर श्वास भरते हुए सिर को पीछे झुकाएं। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास, सिर को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर झुका दें। सिर कान कंधे के पास चला जाए। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुका दें। अंदर श्वास भरते हुए बीच में। 2 बार और रिपीट करेंगे। दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर बाईं ओर। अंदर श्वास बीच में। और एक बार राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास है गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ें। धीरे धीरे सिर को अपने दाहिनी ओर घुमाएं। ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी बाएं कंधे की सीध में। श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास दाहिनी ओर। अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास बाईं ओर।
फिर से श्वास भरते हुए सामने, एक बार और, दाहिनी ओर, सामने, बाईं ओर, सामने, रिलैक्स। ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास है जिसमें ग्रीवा को चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं, ठोड़ी वक्षस्थल को छूने लगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को क्लॉकवाइज घुमाएं, दाएं से बाईं ओर। आराम से, झटका नहीं देना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ओर, बाहर श्वास छोड़ते हुए बाएं से आगे की ओर। और एक बार, श्वास भरते हुए पीछे, बाहर श्वास छोड़ते हुए आगे। अब यही अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं से दाईं ओर घुमाना है 3 बार। दूसरी बार, श्वास भरते हुए पीछे, बाहर श्वास छोड़ते हुए दाएं से आगे। और एक बार, बाएं से दाईं ओर, रिलैक्स, हाथ नीचे। ग्रीवा चालन के बाद दूसरा अभ्यास है स्कंध संचालन। स्कंध संचालन के लिए भी सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियां शरीर से लगी हुई, दोनों पैर के पंजे पास में। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं, पूरा ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर। दोनों बाहें कानों को छूते हुए ऊपर की ओर, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। बाहर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लाएं नीचे। फिर से दूसरी बार, अंदर श्वास, ऊपर ले जाएं, कंधों में ऊपर की ओर खिंचाव होना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। फिर से अंदर श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आएं, रिलैक्स। स्कंध संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंध चक्र। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, उंगलियां कंधों में, कोहनियां आपस में मिला लेंगे। अब श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं, कोहनियां एकदम ऊपर की ओर, और पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। फिर से कोहनियां मिल जाएं। दूसरा राउंड, अंदर श्वास भरते हुए पीछे की ओर, बाहर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। और एक बार, अब यही अभ्यास पीछे से आगे की ओर घुमाएं, अंदर श्वास भरते हुए ऊपर, बाहर श्वास छोड़ते हुए आगे। दूसरी बार, और एक बार, रिलैक्स, हाथ नीचे। चालन क्रियाओं में तीसरा अभ्यास है कटी चालन। इसके लिए दोनों पैरों में लगभग 1-1.5 फीट का फासला। अंदर श्वास भरते हुए दोनों बाहें कंधों की सीध तक उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी राइट साइड घूमें। बाईं हथेली दाहिने कंधे को छूने लगे, दायां हाथ बिल्कुल पीछे। अंदर श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घूमें। दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छूने लगे, बायां हाथ एकदम पीछे, पीछे वाले हाथ को देखना है। श्वास अंदर, सामने। दूसरा राउंड, राइट साइड, अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर राइट साइड घूमें। अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास लेफ्ट साइड। अंदर श्वास भरते हुए सामने, हाथ नीचे। चालन क्रियाओं का चौथा अभ्यास है घुटना संचालन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं, कंधों की सीध तक। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठें, आधे बैठने की स्थिति में आ जाएं। अंदर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से बैठें,
अंदर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर, फिर से मोड़िए, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे, विश्राम। चालन क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब आसनों का अभ्यास होगा, जिसमें खड़े होकर के 5 आसनों का अभ्यास करना है। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को पास मिलाएं, पंजों में लगभग 1-2 इंच का अंतर, पंजे और एड़ियों में बराबर का गैप रहे, शरीर सीधा। अब दोनों हाथों को अपने सामने लाएं, उंगलियों को इस प्रकार आपस में बांध लें और श्वास अंदर भरते हुए बाहें उठा दें ऊपर की ओर और पंजों के बल खड़े हो जाएं। एड़ियाँ उठा देंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखना है और इस स्थिति में धीमी गहरी सांसें लें। कम से कम 3 से 5 श्वास तक आसन में बने रहने का अभ्यास हो। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए भी इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएं। श्वास अंदर भरते हुए दाहिना पैर उठाएं और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं जंघा के मूल पर लगाएं। श्वास बाहर छोड़ें, फिर से श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों को सिर के ऊपर आपस में मिला लें। पूरे शरीर में ऊपर की ओर खिंचाव होगा। कम से कम 3 से 5 श्वास तक आसन में बने रहें और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और पैर को भी नीचे ले आएं। यही अभ्यास दूसरे पैर से होगा। अंदर श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाएं और दाएं जंघा की मूल पर लगा लें और फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं, सिर के ऊपर हथेलियां मिला लें, शरीर में ऊपर की ओर खिंचाव बने रहें आसन में कम से कम 3 से 5 श्वासों तक। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आराम से हाथ नीचे और पैर को भी नीचे रखें, विश्राम करें। अगला आसन है पाद हस्तासन। आसन के लिए फिर से इस प्रकार समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को पास में, श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं ऊपर, ऊपर की ओर खिंचाव और अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। प्रयास करें दोनों हथेलियां ज़मीन को छूने लगें और फिर दोनों हथेलियों को पंजों के बगल में इस प्रकार ज़मीन में टिका दें और माथा घुटनों से लगने लगे। आसन में रुकें अपनी क्षमता अनुसार और फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ऊपर और फिर हाथ नीचे, विश्राम। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। आसन के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को इस प्रकार कमर में रखें। श्वास अंदर भरते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएं और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से झुक जाएं पीछे, जितना झुक सकते हैं। और फिर अंतिम स्थिति में श्वासें सामान्य हो जाएं। आसन में 3 से 5 श्वासों तक रुकें अपनी क्षमता अनुसार और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर सीधा, कमर को सीधा कर लें, विश्राम। 1-2 बार गहरी श्वास है। खड़े होकर किए जाने वाला अंतिम आसन है त्रिकोण आसन। आसन के लिए दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का फासला करें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें कंधों की सीध तक उठा दें, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। अब दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर मोड़ लीजिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें राइट साइड और हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास बाहर की ओर ज़मीन में टिका लें और बायां हाथ एकदम ऊपर, दोनों बाहें एक दूसरे की सीध में और बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। दाहिना पैर सीधा रहे, घुटने को मोड़ना नहीं है। आसन में रुकें अपनी क्षमता अनुसार। श्वास भरते हुए सीधे, पैर का पंजा सीधे, हाथ नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर होगा। फिर से श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें उठाएं
अब बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर मोड़ लीजिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए झुकें धीरे धीरे बाईं ओर और बाएं हाथ की हथेली को पैर के पंजे के बाहर की ओर जमीन में टिकाएं। दाहिना हाथ बिल्कुल सीधा, दाहिने हाथ की उंगलियों को देखें। बायां पैर बिल्कुल सीधा, आसन में रुकने का अभ्यास करें और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पैर का पंजा सीधा, हाथ नीचे, विश्राम। अब इसके बाद बैठ करके 7 आसनों का अभ्यास होगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस प्रकार विश्राम आसन में बैठ जाएं। बैठ करके पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा करें, पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियां शरीर के पास इस प्रकार टिका दें, रीढ़ गर्दन सीधा। यह है दंडासन। दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लेंगे, पैर के तलवे आपस में मिला लें, दोनों हाथों से इस प्रकार पंजों को बांध लें और एड़ियों को मूलाधार पर टिका लें। रीढ़ गर्दन सीधा, सामने दृष्टि, घुटनों को नीचे जमीन की ओर दबा दें, जितना नीचे दब सकते हैं। इस स्थिति में रुकें, कम से कम 3 से 5 श्वासों तक खिंचाव को अनुभव करें, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। इसके बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में पैरों को सीधा करें और विश्राम आसन में। दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन के अभ्यास के लिए भी इस प्रकार दंडासन में बैठें। अब दाहिना पैर मोड़ें इस प्रकार, फिर बायां पैर मोड़ें। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियाँ फैली हुई, बीच के गैप में बैठना है। घुटने भी आपस में मिले हुए हैं। हथेलियाँ इस प्रकार जंघाओं के ऊपर रखें, रीढ़ गर्दन सीधा। आसन में रुकें कम से कम 3 से 5 श्वासों तक। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। पाचन क्रिया में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। विश्राम, फिर से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे दंडासन में। अगला आसन है अर्धउष्ट्रासन। फिर से बैठ जाएंगे वज्रासन में। यह वज्रासन है। अब यहाँ घुटनों के बल इस प्रकार खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर में इस प्रकार रखें कि उंगलियां नीचे की ओर हों। अब श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर झुकाएं और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से झुक जाएं पीछे। अपनी क्षमता अनुसार जितना झुक सकते हैं, गर्दन में झटका नहीं देना है। 3 से 5 श्वासों तक आरंभ में आसन में रुकने का अभ्यास और फिर श्वास भरते हुए सिर को सीधा, कमर सीधा करें और वापस वज्रासन में आ जाएं। विश्राम। बैठकर चौथा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर में, श्वास अंदर भरते हुए सिर को पीछे झुकाएं, कमर से झुक जाएं पीछे और हथेलियों को अपने पैर के पंजों पर लेके जाएं। इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार झुकें। कमर से ऊपर का हिस्सा झुक जाएगा, घुटनों से कमर तक का हिस्सा प्रयास करें सीधा रहे। आसन में रुकने का अभ्यास और फिर श्वास अंदर भरते हुए सिर को सीधा, कमर को सीधा करें और वापस बैठ जाएं वज्रासन में। विश्राम 1-2 बार गहरी सांसें। अगला आसन है शशांकासन या शशकासन। आसन के लिए इसी प्रकार वज्रासन में बैठना है। दोनों पैर के घुटनों को फैला लें और पीछे पैर के अंगूठे मिले हुए बीच के गैप में बैठना है। दोनों हथेलियों को अपने सामने रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों बाहें आगे की ओर ले जाएं और पीछे से उठे बिना ठोड़ी को जमीन पर टच करें। आंखें हल्के से बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें और फिर श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएं। घुटनों को सीधा करें और विश्राम। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। मेढक को अगर बैठा दिया जाए तो उस प्रकार की आकृति बन जाती है, इसलिए इसको उत्तान मंडूक आसन कहते हैं। इसके लिए भी वज्रासन में बैठना है।
अब दोनों घुटनों में अधिकतम फासला कर लें। इस प्रकार पीछे पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ फैली हैं, बीच के गैप में बैठना है। अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिना हाथ उठाएं और कोहनी को मोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे के नीचे पीठ पर लगा दें। अब बायां हाथ उठाएं, इसकी हथेली को दाहिने कंधे के नीचे पीठ पर टिका दें। दोनों कोहनियाँ एकदम ऊपर की ओर, सामने दृष्टि, शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ। धीमी गहरी सांसें लें। आसन में कम से कम 3 से 5 श्वासों तक रुकें और फिर थक जाएं तो विपरीत क्रम में हाथों को नीचे लेके आ जाएं और फिर विश्राम आसन में पैरों को सीधा कर लें, हाथ नीचे, 1-2 बार धीमी गहरी सांसें। बैठकर किया जाने वाला अंतिम आसन है वक्रासन या मरीच्यासन। आसन के लिए इस प्रकार दंडासन में बैठें। बायां पैर सीधा रहे, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। इस प्रकार अपनी जंघा से लगा दें, दाहिनी हथेली पीछे टिका दें और बाएं हाथ को लेके आएं। इस प्रकार पैर दबाते हुए बाएं हाथ की हथेली दाहिने पैर के पंजे के पास ज़मीन में टिका दें या दाहिने पैर का पंजा पकड़ लें। बायां पैर सीधा रहेगा। श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर घूम जाना है। कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा रहेगा और पीछे की ओर अधिकतम घूमें। इस स्थिति में रुकें। अपनी क्षमता अनुसार धीमी गहरी सांसें लें और फिर श्वास भरते हुए सामने हाथ छोड़ें और पैर को सीधा कर लें। यही अभ्यास बाईं ओर होगा। अब दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, जंघा के पास सटा लें, बाईं हथेली पीछे ज़मीन पर और दाहिने हाथ से इस पैर को दबाते हुए इस हथेली से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें या ज़मीन पर टिका लें हथेली। श्वास बाहर छोड़ते हुए घूम जाएं बाईं ओर। इस स्थिति में रुकें, धीमी गहरी सांसें लेते रहें। डाइजेशन के लिए भी, कमर और रीढ़ के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है वक्रासन। श्वास भरते हुए सामने पैर सीधा करें और फिर विश्राम आसन में धीमी गहरी सांसें लें। इसके बाद पेट के अभ्यास के बाद अब प्राणायाम ध्यान का अभ्यास होगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। पहला अभ्यास है शरीर शोधन की क्रिया कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास के लिए इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठें। कमर गर्दन सीधा रहे, सामने दृष्टि और आंखें हल्के से बंद भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार कपालभाति के 3 चक्र करने हैं और प्रत्येक चक्र में 30 बार श्वासों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति के अभ्यास में सहजता से श्वास भीतर जाएगा और बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है और बाहर छूटती श्वास के साथ पेट अंदर दबता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति का पहला चक्र। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया वक्ष एवं कंधा क्षेत्र में बिना किसी अनुचित दबाव अथवा गतिविधि के होनी चाहिए। पूरे अभ्यास के समय श्वास सहज रूप से होना चाहिए। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। अंत में धीमी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे से श्वास बाहर। कपालभाति का दूसरा चक्र आरंभ करेंगे। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे की चमक और दीप्तिमान बनाए रहता है। यह तंत्रिका तंत्र को और साथ ही पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। अंत में गहरा श्वास, धीरे से श्वास बाहर। कपालभाति का तीसरा चक्र शुरू करेंगे।
सावधानी यह है, हृदय संबंधी व्याधियों में, चक्कर आने में, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन स्ट्रोक, हॉर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था, मासिक धर्म होने की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना है। गहरा श्वास अंदर भरें, धीमे से श्वास बाहर, विश्राम। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए रीढ़ गर्दन सीधा करें, बाईं हथेली को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखें और दाहिने हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएं, बाकी दो अंगुलियां सीधी रहें। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करेंगे। तो सर्वप्रथम दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है और जब पूरा श्वास अंदर भर जाए तो अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद कर देंगे और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेगा और फिर दाहिनी नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह एक चक्र होगा और इस प्रकार हमने 5 चक्र करने हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। चलिए आरंभ करते हैं। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करता है। विश्राम, हाथ नीचे। इस प्राणायाम में श्वासें धीमी और सहजता से लेनी है। आरंभ में श्वास लेने और छोड़ने का अनुपात बराबर रहेगा और अभ्यास हो जाने के बाद श्वास लेने और श्वास छोड़ने का अनुपात 1:2 हो जाए। इसके बाद अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए भी दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ गर्दन सीधा रहेगा। इस प्राणायाम में श्वास को मुंह से लेना है और नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। दोनों होंठों को गोलाकार बनाकर होंठों के बीच में अपनी जिह्वा को नालीनुमा बनाकर रखना है और जिह्वा से होते हुए धीमे धीमे श्वास अंदर भरना है। जब श्वास पूरा अंदर भर जाए तो जिह्वा अंदर चली जाएगी, होंठ बंद हो जाएंगे और धीमे धीमे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह एक चक्र होगा। इस प्रकार शीतली प्राणायाम के 5 चक्र करने हैं। चलिए आरंभ करते हैं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। अपच और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। त्वचा और नेत्रों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। सावधानी, ठंड, कफ अथवा टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम
नहीं करना चाहिए। यह साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में सामंजस्य बनता है और मन भी शांति चित्त हो जाता है। विश्राम। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास के लिए नासिका से धीमे धीमे श्वास अंदर लेना है और जब श्वास पूरा अंदर भर जाए तो भंवरे के गूंजने की तरह की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे श्वास को नासिका से बाहर छोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ते समय जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह ध्वनि ऐसी सुनाई देती है जैसे कि भंवरा गूंज रहा हो, इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। चलिए आरंभ करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें हल्के से बंद, धीमी गहरी सांस लें। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार भ्रामरी के 5 चक्र होंगे, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षणमुखी मुद्रा में होगा। आपकी आंखें बंद रहेंगी, कान भी बंद रहेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के समय जो ध्वनि उत्पन्न होगी और मस्तिष्क में जो स्पंदन हो रहा होगा उस पर अपने मन की एकाग्रता रखनी है। आरंभ करते हैं भ्रामरी का अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ। दोनों हाथों के अंगूठों से कान हल्के से बंद कर लेने हैं। तर्जनी उंगली आँख के अंदरूनी किनारे पर, मध्यमा उंगली दोनों नासिका पर, अनामिका उंगली ऊपरी होंठ के ऊपर और कनिष्ठिका उंगली निचले वाले होंठ के पास। यह षडमुखी मुद्रा है। अब इस मुद्रा में अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। हाथ नीचे। अब अंत में कुछ देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें। रीढ़, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। आँखें हल्के से बंद, चेहरा सामने की ओर, शरीर सहज स्थिति में रहे। अपने मुख को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं। अपने शरीर और श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। दोनों भौहों के मध्य में मन को टिकाने का अभ्यास। धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ने लगेगी। इसके साथ अपनी श्वासों के प्रति एकाग्र हो जाएं। श्वासें जैसी भी चल रही हों, प्रत्येक श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। हर श्वास के प्रति मन की एकाग्रता बनाएं। केवल तटस्थ भाव से
निर्लिप्त भाव से साक्षी बनकर अपनी श्वासों को देखते रहें। एकदम सहज स्थिति, मन बिल्कुल शांत और एकाग्र। इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करें, पूर्ण शांति का अनुभव करें और फिर धीरे से सिर सीधा, हथेलियों को आँखों के ऊपर रखें, धीरे से पलकें खोलें, हथेलियाँ हटाएं और शांति पाठ से पहले एक संकल्प आप सब लोग दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। और अब अंत में शांति पाठ के साथ सत्र का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, सब लोग दूसरों का कल्याण करें, कोई भी दुखी न रहे। ओम शांति।